सीरियल तुम देना साथ मेरा में अभी आने वाला है बेहद इमोशनल, जबरदस्त और पूरी तरह से दिल हिला देने वाला ट्विस्ट। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि अपराजिता कितनी मुश्किलों और दर्द से गुजर रही थी। उसने हमेशा अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, अपने परिवार की खुशी के लिए हर तकलीफ सह ली, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटने वाला है। क्योंकि जिस इंसान को वह अपना पति मानकर सम्मान देती रही, वही ललित उसकी जिंदगी को नरक बनाता रहा। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ललित अचानक अपराजिता के मायके पहुंच जाता है। घर में कदम रखते ही वह ऐसा दिखावा शुरू कर देता है जैसे वह अपराजिता के बिना जी ही नहीं पा रहा। वह सबके सामने रोने का नाटक करता है, अपनी झूठी भावनाएं दिखाता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। अपराजिता के माता पिता भी उसकी बातों में आते नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ललित बदल गया है और अब वह अपनी पत्नी को खुश रखेगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। ललित का असली चेहरा सिर्फ अपराजिता जानती है। वह अच्छी तरह समझती है कि यह आदमी सिर्फ ढोंग कर रहा है और उसे वापस अपने साथ ले जाकर फिर से टॉर्चर करना चाहता है। अपराजिता रो रोकर अपने माता पिता से कहती है कि वह उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। वह बताती है कि ललित ने उसकी जिंदगी को किस तरह बर्बाद कर दिया है। उसने उसे कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ दर्द दिया है। लेकिन उसके माँ बाप उसे समझाने लगते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में कई बार समझौता करना पड़ता है। वे कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को बचाना जरूरी होता है। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसने तो चिट्ठियों में अपने माता पिता को सब सच बताया था। उसने लिखा था कि ललित उसे मारता है, पीटता है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता है। उसने यह भी लिखा था कि उसकी जिंदगी अब नर्क बन चुकी है। फिर आखिर उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होता है। जब ललित कमरे में अकेले अपराजिता से बात करता है, तब वह अपने असली रंग में आ जाता है। वह हंसते हुए बताता है कि उसने सारी चिट्ठियां बदल दी थीं। अपराजिता जो भी अपने माता पिता को लिखती थी, वह उन चिट्ठियों को बदलकर दूसरी नकली चिट्ठियां भेजता था। उन नकली चिट्ठियों में लिखा होता था कि अपराजिता अपनी मर्जी से वहां रह रही है और उसे अपने पति के साथ कोई परेशानी नहीं है। यह सच्चाई सुनकर अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से और दर्द से कांप उठती है। वह तुरंत चिट्ठी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ललित उसे फाड़ देता है। उसकी यह गिरी हुई हरकत देखकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं, बल्कि गुस्सा जन्म लेने लगता है। ललित हमेशा की तरह अपराजिता को कमजोर समझता है। उसे लगता है कि वह हर बार की तरह इस बार भी डर जाएगी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दूसरी तरफ रक्षित की जिंदगी में भी नया सफर शुरू हो चुका है। वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और उसका परिवार भी उसका साथ देता नजर आ रहा है। रक्षित हमेशा से अपराजिता की इज्जत करता आया है। उसने अपराजिता को हमेशा यही समझाया कि डरकर जीना बंद करो और अपने लिए लड़ना सीखो। यही बातें अब अपराजिता के दिल और दिमाग में गूंजने लगती हैं। आने वाले एपिसोड में जब ललित कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर बेहोश होने का ड्रामा करता है, तब अपराजिता घबरा जाती है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ललित अचानक उसे डराने लगता है। उसका असली इरादा फिर से अपराजिता को टॉर्चर करना होता है। वह उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है, लेकिन इस बार अपराजिता डरती नहीं है। उसे रक्षित की बातें याद आती हैं कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने डर को खत्म करना होगा। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अपराजिता अचानक कमरे की लाइट बंद कर देती है। अंधेरे में ललित कुछ समझ पाता, उससे पहले ही अपराजिता उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि उसके सालों के दर्द, अपमान और तकलीफ का जवाब होता है। ललित पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपराजिता उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। लेकिन अब वह पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं रही। अब उसके अंदर हिम्मत आ चुकी है।